वक्त नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन दूल्हा होगा और किस ढंग से चुनाव को आगे लेके जाएंगे। सिद्धू साहब, आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। सब पार्टियों ने अपना घोषित कर दिया कि कौन चेहरा होगा, किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। आखिर कांग्रेस क्यों उलझी हुई है? कांग्रेस ने क्यों नहीं अभी तक डिसाइड किया? भैया, ये चयन का मामला है। इट इज चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। मतलब कि आप क्या चुनते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपका मुकद्दर क्या होने वाला है। समझे? तो ये चयन हमारी हाई कमांड का प्रेरोगेटिव है। ये उनकी कमांड जो भी होगी वो सबको मानना पड़ेगा। और हम एक सिपाही के नाते कमांडर को मानते हैं। मतलब मुकद्दर आलाकमान तय करेगा, जनता नहीं तय करेगी। मैं कहता हूं कि हम क्या चुनते हैं और पार्टी कलेक्टिव डिसीजन लेती है। भाई, हम क्या चुनते हैं इस पे निर्भर है कि हमारा मुकद्दर क्या होगा। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, बाद में उसे होनी का नाम देता है। तो वो सयाने हैं। सरदार पटेल की पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, देश को आजादी देने वाली पार्टी है, देश का गौरव बढ़ाने वाली पार्टी है। महात्मा गांधी की पार्टी है, अरे भाई अंबेडकर साहब की पार्टी है, जिन्होंने संविधान की रचना दी। समझे कि नहीं? तो वो कोई कच्चे नहीं है, नहीं, पर आपने अभी परिपक्व है। परिपक्व समझते हो? मैच्योर है। तो वो जो निर्णय लेंगे मान्यता है उसकी। नहीं, पर आपने अभी कहा कि इंसान अपना मुकद्दर खुद तय करता है। तो बिल्कुल। तो मुकद्दर खुद तय करते तो आलाकमान बीच में कहां से आ गया? मैं और आपने कहा कि बारात तैयार है, दूल्हे का पता नहीं। तो आपको लगता है दूल्हा तो पता नहीं, बारात कहां लेके जाएंगे, किसके घर लेके जाएंगे आप? भैया, मैंने कहा था केजरीवाल के लिए गेट योर फैक्ट्स राइट। पर अपने घर का भी तो देखो। मैं कह रहा हूं गेट योर फैक्ट्स राइट। पिछला इलेक्शन इस डायलॉग पे लड़ा था। ये मैंने केजरीवाल को सवाल किया था कितने साल पहले? 5 साल पहले, कि बारात तुतरू तुतरू कर रही है और बहू पीपल तले सोई हुई है। भैया, घोड़ा खड़ा है, दूल्हा कहां है? तो उन्होंने 5 साल बाद जवाब दिया कि भैया हमारे पास दूल्हा है। तो अच्छा भाई, तुम्हारे पास दूल्हा है, खत्म। लेकिन सिद्धू साहब, क्या आपको लगता है अगर चेहरा होता कांग्रेस के पास, उसका फायदा होता? चेहरा घोषित करने में फायदा है या नहीं? होता और है में मानना और जानने का फर्क है। मान्यता किसी और की होती है, जानना खुद का अनुभव होता है। इसलिए इस बात को समझो गुरु कि जो हाईकमांड बोलेगी वो हमें मान्य है। नहीं, पर जमीन पे आप है सिद्धू साहब, आप इतना कैंपेन कर रहे हैं, इतना लोगों से मिल रहे हैं, आपको लगता है कि लोग पूछते हैं कि आपका चेहरा कौन? क्योंकि इतने मार मची हुई है कांग्रेस के भीतर। लोग कहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू बनेंगे चुनाव के बाद, या चन्नी रहेंगे, या कोई तीसरा आएगा। तो कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन तो दूर होना चाहिए, आपको लगता है? और आपको लगता है कि अगर कर दे तो बेहतर होगा, फायदा होगा कांग्रेस को? कंफ्यूजन हो सकता है 2 हफ्ते पहले दूर हो जाए, जिस तरह पिछली बार हुई थी। हो सकता है ना दूर हो सकता है कंफ्यूजन का फायदा हो। कहते हैं द कप इज हाफ एम्प्टी, कई कहते हैं हाफ फुल। देखने का नजरिया है भाई। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, उसमें एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। छोड़ो ना यार हाईकमांड। डिसएडवांटेज क्या है? आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे रोटी को चोचो। आप पॉलिटिक्स में भैया, हाईकमांड जानती है ना, तो हाईकमांड पे छोड़ो। जर्नैल तय करता है ना कि फौज किधर जाएगी। नहीं करता। चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनूंगा, ये जनता तय करती है, ना कि आलाकमान। बिल्कुल, ये आपका बयान नहीं था? बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। तो कहां से आ गया? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो आया कहां से? आया कहां से मैं बताता हूं तुम्हें। मैंने ये कहा था कि भाई अगर लोग एमएलए बनाएंगे तभी तो आलाकमान चीफ मिनिस्टर का तय करेगी। अगर एमएलए ही 60 नहीं बनेंगे तो चीफ मिनिस्टर कहां से आएगा? अब इस बात को किस तरह से तोड़ना है, मोड़ना है, उसमें मास्टर हो आप। नहीं, हम क्या मास्टर हैं? नहीं है? जो बयान आते हैं वो तो बयान आपको बोल दिया, अब इसको कितना तोड़ना है, कितना मोड़ना है, कैसे पेश करना है, बताइएगा। अच्छा, मैंने ये कहा था। सिद्धू साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूं। आप 2 चीजें जानिए। झंडा उठाने में माहिर हैं, झंडा उठाते रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ झंडा उठाया, आपने हटवा दिया उसको। अच्छा, तो आप बीजेपी में भी यही रहा आपका। आपको लगता है तो लेकिन मेरा सवाल सुनिए। आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू ने हटा दिया? क्या 78 एमएलए गुरुद्वारे में बैठे थे? लेकिन मुहिम तो आपने लीडरशिप तो आपकी थी। 78 एमएलए पार्टी की मीटिंग में वोट डाल के उसको बाहर का रास्ता दिखाया। उसकी घरवाली तक खड़ी नहीं थी, उसके साथ कोई काउंसलर खड़ा नहीं था। इस बात को तोड़ो मोड़ो मत। लोकतंत्र में ताकत चुने हुए नुमाइंदों की होती है। उन्होंने अख्तियार
पूरी तरह से इस्तेमाल किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को रास्ता दिखाया बाहर का, क्योंकि वो जानते थे कि 10 सीट नहीं आएंगी इसके नेतृत्व में। तो वो चला हुआ कारतूस था, उसे फूंक दिया। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था सिद्धू साहब। मेरा सवाल ये था कि आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के मुहिम चलाई या आपके साथ एमएलए थे, जो भी आप कह रहे हैं? मेरे साथ कोई एमएलए नहीं था भैया। मैं जो तो भी पहले पार्टी ने तय किया, मैं तो पहले दिन से ये पूछता था कि भाई तुम नीति क्यों नहीं बना रहे शराब की, तुम रेत की नीति क्यों नहीं बना रहे, पैसे क्यों खाए जा रहे हैं, स्टेट के खजाने को खोरा क्यों लग रहा है, स्टेट में नीतियां क्यों नहीं बन रही, तुम बेअदबी का इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, तुम बादलों के साथ मिलके खेल क्यों खेल रहे हो, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, तुम ये बारियां क्यों खेलते हो, तुम गुरु साहब का इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, तुम ड्रग्स की रिपोर्ट क्यों नहीं खोल रहे। ये सवाल थे मेरे, और ये सवाल तीरों की तरह लगे, उसे जख्मी कर दिया। सच जो है उसका अपना बलबूता होता है दोस्त, और सच की ताकत के आगे झूठ को झुकना पड़ता है, क्योंकि झूठ के पांव ही नहीं होते। झूठा आदमी था वो, कठपुतली था, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचता था। He danced to their music even if he didn't like the tune. नहीं, मेरा सवाल ये था सिद्धू साहब, आपके सवाल का कि आप बीजेपी में भी आपने बहुत काम किया, देश भर में कैंपेन किया, वहां भी आपको जिन हालात जो हालात बने वहां छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद रुको 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 रुको, जिन हालात की बात नहीं है। सिद्धू वहां से कुछ लेके नहीं आया, उनकी 6 साल की राज्यसभा मुंह पे मार के आया। कितने लोग हैं? सिद्धू वहां सत्ता छोड़ के आया, उन्होंने कहा अमृतसर को छोड़ दो, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो, क्योंकि बादलों की बहू दूसरी बार एमपी बनती, मैं चौथी बार बनता, इसलिए जेटली साहब को लाया गया। उन्हें कहा गया सर्टिफिकेट देंगे हम आपको। सिद्धू ना एमपी बना, ना आईएनबी मिनिस्टर बना, ना कुरुक्षेत्र से इलेक्शन लड़ा। जेटली साहब 1.5 लाख से ठुके यहां, उसके बाद 2 मंत्री ठुके। जब सिद्धू था 19 सीटें आई थी पहले इलेक्शन में, 23 में से सरकार बनी हमारे सपोर्ट पे, फिर 16 आई 23 में से, फिर सरकार बनी, बीजेपी ने झंडे में डंडा लगाया। सिद्धू नहीं था, 2 आई। तो मैं वही बात कह रहा हूं आपको, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि आप कहते हैं कि मैं नहीं था तो ये हाल हुआ। तो मेरा सवाल ये है, लीडरशिप थी, लीडरशिप। मैं लड़ता था, मैं कहता था हमारी दी गई ताकत हमारे सर पे जूती बन के कैसे बरस सकती है। आप मुझे आज कैसे कह सकते हो कि जिन लोगों ने मेरे काउंसलर हरा दिए, जिन लोगों ने मेयर बनाने के लिए हमारी सत्ता हिला दी, जिन लोगों ने हमारी दी गई सत्ता हमारे ऊपर ताकत बन के बरसा दी, जो तस्कर हैं, जिन लोगों ने पंजाब को बेच डाला, गिरवी डाला दिया, उनकी कैंपेन करने के लिए आप मुझे कैसे कह सकते हैं। तो शाह साहब एक बार तैयार हुए ड्रग्स की कैंपेन के लिए, तो हमने यहां रैली रखी थी। वो रैली शाम को कैंसिल हो गई। मैं गोवा से आया तो उन्होंने कहा यार बड़े लीडर ने कैंसिल कर दी, तो फिर रखी गई दोबारा से। 2 दिन बाद मैं फिर आया, मैंने कहा जी हम अकेले लड़ेंगे, 70 सीटें जीतेंगे। दोबारा से वो रैली कैंसिल हुई। उन्होंने कहा यार ये नहीं करने दे रहे। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली बादल ने करवा दी ड्रग्स की, वो मुहिम वहीं फेल हो गई। समझ लीजिए बात, मैं हमेशा, मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, मैं उन्हें इतना ही कहता था कि हम अकेले इलेक्शन लड़ें। ये एक लायबिलिटी बन चुके हैं, इनके साथ अगर हम रहेंगे, इनकी संगत में कोई पंगत नहीं है, इनकी संगत हमें गिरा देगी। दे आर अ लायबिलिटी, दे आर द एल्बेट्रॉस अराउंड आवर नेक्स। वो माने भी, लेकिन किस तरीके के दबाव थे, क्या था क्या नहीं, मैं नहीं जानता। फिर जब ये कहा गया मुझे, और मैं ये नाम नहीं बोलूंगा कि किसने कहा, कि आप पंजाब से दूर रहिए, या तो आप बादलों की कैंपेन कर दीजिए या पंजाब से दूर रहिए। मैंने पंजाब चुना, उन्होंने बादल चुने। तो ये वो हिस्ट्री है जिसमें मैंने बीजेपी छोड़ी थी, नहीं त्याग करके, सत्ता का कुछ लेने के लिए नहीं। लेकिन कब तक त्याग करते रहेंगे सिद्धू साहब? मेरा सवाल यही था। सवाल जब ये सीएम बनने की बारी आती है, सवाल त्याग की है ही नहीं। पंजाब में भी तो आप पिछड़ जाते हैं। सवाल त्याग का है ही नहीं। सवाल नंबर कब आएगा सिद्धू साहब? सवाल समझौता। नंबर? तुम्हें लगता है मैं नंबर लेने के लिए बैठा हूं यहां? 50 करोड़ रुपए आप सीएम नहीं बनना चाहते? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लगता है 50 करोड़ छोड़ के मैं 50,000 की नौकरी कर रहा हूं? किस लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए नंबर, मेरे लिए पंजाब के लोगों की जिंदगी तब्दील करने के लिए एक प्रयास है। राजनीति ही एक ऐसी चीज है ना, क्रिकेट में आप खुशी बांट सकते हो, टेलीविजन आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो,
लेकिन एक सिर्फ राजनीति है जो लोगों की जिंदगी को तब्दील करने का जरिया बन सकती है। और अगर कोई एक तमन्ना है नवजोत सिंह सिद्धू की, तो पंजाब का पुनरुत्थान, द रेजरेक्शन ऑफ पंजाब बैक टू इट्स। कैसे पुनरुत्थान होगा सिद्धू साहब? जब तक आपके हाथ में पावर नहीं होगी, आप कुर्सी पे नहीं होंगे, तो कैसे करेंगे आप? ये बताइए ना। तो आप सीएम तो बनना चाहते होंगे, तभी तो पुनरुत्थान होगा, तभी पंजाब का भला होगा, तभी आपका पंजाब मॉडल शुरू होगा ना, लागू होगा। ध्यान से समझो, मैं किसी पोस्ट के लिए नहीं लड़ रहा, मैं एक एजेंडे के लिए लड़ रहा हूं। तो एजेंडा कैसे लागू करेंगे? मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर एजेंडा है तो सिद्धू है। नहीं तो पोस्ट के बिना कैसे एजेंडा इंप्लीमेंट करेंगे आप? ये तो बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं। किसी को कैसे गले उतरेगी? सिद्धू साहब, आप मुख्यमंत्री नहीं है स्टेट के, तो अपना पंजाब मॉडल, आपका एजेंडा इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? जो आप पंजाब को नया रूप देना चाहते हैं, नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, पंजाब की जो तरक्की चाहते हैं आप, वो कैसे होगी? तुम्हें लगता है कि गांधी जी के पास पोस्ट थी कोई? तो आप गांधी जी बनना चाहते हैं? मैंने कहा जरूरी है कि पोस्ट हो किसी चीज को बदलने की? पोस्ट की जरूरत नहीं है। तो भाई पोस्ट थी उनके पास, तुम जवाब दो ना, कभी कभी तुम भी जवाब दिया करो। क्या गांधी जी प्रधानमंत्री थे? क्या गांधी जी मुख्यमंत्री थे? देश बदल दिया, देश आजाद करवा दिया है। ये जरूरी नहीं है कि तो आप गांधी जी की भूमिका देखते हैं। अरे यार, क्या गांधी जी रोल मॉडल नहीं हो सकते किसी के? और दूसरी बात यह है कि हर आदमी पोस्ट के लिए नहीं जीता, हर आदमी पैसे के लिए नहीं जीता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें किरदार जीवित है, जिनका जमीर मरा नहीं, जो बिकते नहीं है, जो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इस पंजाबी सूबे के कल्याण में मेरा कल्याण निहित कर। नहीं तो भगत सिंह कैसे पैदा होता भाई? नहीं तो वो लोग कैसे पैदा होते हैं जिन पे आज भी लोग विश्वास करते हैं? सरदार पटेल, एक प्राइम मिनिस्टर ने एक कार ली थी, उसका लोन वो सारी उम्र उतार नहीं पाए, आज भी वो स्टैंडर्ड कार उनके म्यूजियम में पड़ी है। तो आपको किरदार दिखे नहीं? वो कहां चले गए वो किरदार? आज पंजाब को लूटा जा रहा है, आज पंजाब को गिरवी रखा जा रहा है। 25 साल से एक सिस्टम बारंबार पंजाब का हनन कर रहा है, पंजाब के खनन को निजी जेबों में डाल रहा है, माफिया राज चल रहा है पंजाब में 25 साल। क्या उस सिस्टम को बदला नहीं जाना चाहिए? एक सिस्टम जहां गुरु साहब ने कहा, राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। एक सिस्टम जो गुरु की बेअदबी का इंसाफ नहीं दे सका, क्या उस सिस्टम का जाना अनिवार्य नहीं है? एक बात समझिए, मैं सिस्टम को बदलने के लिए लड़ रहा हूं, कोई मेरी निजी लड़ाई नहीं है। और इस दुनिया में कोई ऐसी मनोकामना, कोई ऐसी तमन्ना ऐसी नहीं है जो भगवान ने पंख लगा के, उड़ान भरा के पूरी ना कर दी हो। इसलिए हर आदमी का कोई मकसद होता है, मोटिव होता है। राजनीति सिद्धू के लिए धंधा नहीं है, राजनीति लोगों की जिंदगी में फर्क डालने का एक जरिया है। सिद्धू साहब, अभी आपने कहा खनन माफिया, बेअदबी, खनन माफिया की अगर बात करें तो अभी आपके जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, उनके रिश्तेदारों पर, उनके लोगों पर रेड हुई ईडी की, और इलेक्शन कमीशन में भी आप लोगों ने कंप्लेंट किया, जाकर के डेलीगेशन गया था वहां पर। अगर कोई केस डला, शायद आपको यह पता नहीं है कि यह केस कौन से साल में डला था और किसने डाला था। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं। यह केस 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत चन्नी पे डाला था, समझे? और वो 2018 से लेके आज 2022 तक क्या सो रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? और अगर 4 साल एफआईआर को दर्ज होते हुए होंगे, तो उस एफआईआर में जिनके नाम थे, क्या उनके किसी नाम के ऊपर तुमने कोई कार्रवाई की है? किसी भतीजे को, किसी भांजे को टांग दिया, और वो भी 1 महीना पहले इलेक्शन के। ये क्या दर्शाता है? ये क्या है? लेकिन समझाओ ना। हमले तो देखिए, चुनाव का मौका है सिद्धू साहब, हमले, विपक्षी पार्टी हमले लगातार कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि अब चन्नी जो है आम आदमी नहीं बल्कि खनन माफिया का सरदार है, वो वही उसका लीडर है, जो खनन माफिया है, वो आम आदमी नहीं रहा। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तो केजरीवाल से पूछो, ब्लैक लिस्टेड डीप माफिया को 2 जोन की पॉलिसी तोड़ के तूने 4 जोन की कैसे दे दी? जो आदमी मुख्यमंत्री स्वांग रचा करता था, फ्रॉड है दुनिया का सबसे बड़ा, और कहा करता था कि दिल्ली की गलियों में शराब नहीं बिकने दूंगा, आज गली गली शराब कैसे बेच रहा है वो? पोंटी चड्डे के पास कैसे बिक गया? उसको पूछो कि भाई तुम अमेरिका में गए थे, कनाडा में गए थे, वो आज भी तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, यहां तुम टिकटें बेच रहे हो हैं? कौन सी बात का यकीन करें तुम्हारी? 8 लाख नौकरी कही, 400 मिली।
यहां तुम कहते हो टीचरों को गली ऊपर से उतार देंगे। 22,000 टीचर के बीच मैं बैठ के आया, वो कहते बंधुआ मजदूर बना दिया हमें, 15-15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ये आदमी। फिर तुम महिलाओं को सिर्फ 18 साल के ऊपर वाली को ही 1,000 दोगे। क्या दिल्ली में दिए हैं? तुम्हारी कैबिनेट में एक महिला है? क्या तुम पहले मुख्यमंत्री नहीं थे जिन्होंने तीनों काले कानून नोटिफाई किया? आज भी वो नोटिफाइड है। क्या तुम्हारी कैबिनेट में कोई पंजाबी है? बताओ केजरीवाल, तुम्हारा SYL के ऊपर क्या स्टैंड है? गिरगिट तुम्हारा आराध्य देव है, पल पल बदलते हो। मुर्गा देखा है? वो वेदरकॉक के ऊपर मुर्गा देखा है? जिधर की हवा होती है कट 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 घूमता है। पल में तोला पल में माशा। सिद्धू साहब, आम आदमी कह रहे हैं केजरीवाल नहीं है, लेकिन असली आम आदमी नकली आम आदमी की लड़ाई बीच में काफी चली। चन्नी साहब ने कहा कि केजरीवाल नकली है, केजरीवाल कह रहे हैं वो असली नहीं है। तो आपको लगता है चन्नी साहब आम आदमी हैं? मैं कहता आपको क्या लगता है आम आदमी है वो? मैं कहता हूं कि ये कह रहा है कि नकली केजरीवाल घूम, मैं तो कह रहा हूं नकली सिद्धू घूम रहे हैं। यहां फोटोस्टैट की दुकान पे खड़े होते हैं और जो मेरी 5 साल की पॉलिसियां हैं उन सारी पॉलिसियों को दोहरा देते हैं कि 25 करोड़ हम भी लाएंगे। कहां से लाएगा तू? शराब तो तूने बेच दी गली गली, तो 30,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? 20,000 करोड़ रुपए कह रहे हैं सैंड से आएंगे। अरे ये 3,000 करोड़ निकाल दे, मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। कौन सी बात करते हो? जब सिद्धू इस माफिया के खिलाफ लड़ रहा था 5 साल पहले, जब सिद्धू सैंड माइनिंग के लिए 1,000 रुपए ट्रॉली की बात करता था, जब शराब की माइनिंग के खिलाफ, शराब की जो नाजायज बिक्री है उसके खिलाफ बोलता था, कॉरपोरेशन की बात करता था, तो तुम घुटने लगा के तलवे चाट रहे थे, थूक के चाट रहे थे और मजीठिया से रिटर्न माफी मांग रहे थे। आई एम सॉरी सर। कबूतर की तरह आंख बंद करके बड़े मुद्दे नहीं सुलझाए जाते। तुम एक संपन्न राज्य के मालिक हो। शीला जी ने तुम्हें 2002 में एक सेल्फ रिलायंट राज्य दिया। ये 5 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ राज्य है साहब। कैसे निकालोगे? कहां से पैसे लाओगे? कौन सा बरगद लगा है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारी नीति है? किस तरह से तुम करोगे? आओ बैठो, आज तक पे बैठो, मेरे साथ बैठो, बहस करो, दुनिया को बताओ, मैं भी बताऊंगा। सिद्धू साहब तो आम आदमी मानते हैं आपको, चन्नी साहब को, आपकी आम आदमी है वो? भैया मेरी एक बात सुनो, मेरे मानने या जानने से क्या होगा? पंजाब के लोग मानते हैं तो खत्म, मानते हैं आम आदमी। मैं कह रहा हूं मेरी एक बात समझो, अगर वो इलेक्शन जीता है, अगर हमने 78 MLA बनाए और अगर उसके बाद हम 8 MP जीते, अगर हमने सारी काउंसिल जीती, अगर हमने बाई इलेक्शन जीते, तो लोग मानते हैं ना। अच्छा, एक विज्ञापन सिद्धू साहब अभी चल रहा था जिसमें सोनू सूद बोल रहे हैं कि जो बैक बेंचर होता है, जो पीछे से आता है, जो कोशिश नहीं करता, वही मुख्यमंत्री बनता है, वही दावेदार होता है। बात समझो और उसमें जो विज्ञापन था उसमें सिर्फ चन्नी साहब को दिखाया गया खाना खाते हुए, जैसे कि प्रोजेक्शन हो, और वो AICC का ही विज्ञापन था। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कांग्रेस उसको आगे ले जा रही है? हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है, आग लाई डब्बू कांते। तुम भी दीवार पे छलांग मार रहे हो आग लगा के, ऐसा नहीं? मैंने ये तो नहीं सामने आया सिद्धू साहब। अच्छा फिर ठीक है, फिर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बड़ा आश्वासन देता हूं कि अगर ऐसा होगा भी तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हाईकमांड को एंडोर्स करना है, समझा ना? हम वो लोग हैं जो वफा करनी जानते हैं, समझे? और वो वफा हमारी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति है। खानदानी लोग हैं वो, नेक लोग हैं वो, विश्वास के पात्र हैं वो लोग। उम्र भर, ताउम्र नवजोत सिंह सिद्धू की आखिरी श्वास तक कांग्रेस और ये तीनों लोग मेरे लिए आदरणीय हैं, आदर्श हैं। चन्नी और आप जब मुख्यमंत्री बने तो गोल्डन टेम्पल दोनों साथ गए, दोनों हाथ पकड़े हुए दिखाई दिए पहली बार, लेकिन वो एक ही बार हुआ, उसके बाद दोनों साथ दिखाई नहीं दिए हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए एक दो जगह आप, लेकिन वो जो नजारा था कि बैठ के चाय पी रहे हैं आप टी स्टॉल पे, तो ऐसी क्या वजह है? क्या दोनों में सब ठीक ठाक है? तो नजारे तुम ही लेते हो क्या? नहीं, सब ठीक ठाक है ना चन्नी और आपके बीच में? तो प्रमाण देने की जरूरत है? सूर्य प्रमाण देता है कि उसमें प्रकाश है गुरु। प्रमाण उसका तेज है, प्रमाण सरकार का वकार है। धन्यवाद नवजोत सिंह सिद्धू जी हमसे बात करने के लिए। ये थे सिद्धू साहब।
Crypto Watch